बच्चों, अब हम प्रथम पाठ का अभ्यास शुरू कर जा रहे हैं। आप सबको इस अभ्यास कार्य में या पढ़ते समय पुस्तक लेकर के बैठना होगा। अगर आप पुस्तक लेकर के बैठेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, वरना भाषा में पुस्तक की आवश्यकता होती है, क्योंकि देख देख करके आपको जल्दी समझ में आएगा। अब इसमें अभ्यास 1 का क उच्चारणम कुरुत, हमें इन अकारांत शब्दों का उच्चारण करना है। ये अकारांत शब्द अभ्यास 1 का उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर हमें शब्दों के उच्चारण करने के साथ साथ इनको समझना है कि ये अकारांत शब्द हैं। छात्र, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिड़ालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। आप समझिए छात्र। छात्र शब्द के अंत में अ की आवाज आ रही है। इसी प्रकार के शिक्षकः, इसमें भी शिक्षकः अ की आवाज आ रही है। दीपकः, इन सभी शब्दों के अंत में आ की आवाज आ रही है, इसीलिए इन शब्दों को अकारांत शब्द कहा जाता है। अब आएंगे प्रश्न संख्या 1 का ख। अब ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न का दूसरा हिस्सा ख। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, मतलब चित्र देख करके इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। ये सभी शब्द अकारांत शब्द हैं और अकारांत शब्द से संबंधित चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं। इनका अर्थ समझिए। कृषकः, किसान। वृषभः, बैल। भल्लूकः, भालू। मंडूकः, मेंढक। कपोतः, कबूतर। पर्यंकः, पलंग। दूरभाषः, दूरभाष, टेलीफोन। काकः, कौआ। शौचिकः, दर्जी, टेलर। इस तरह से पहला प्रश्न समाप्त होता है। हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, इसका मतलब है वर्णों को जोड़ करके पद बनाइए, यानी शब्द बनाइए। यहाँ पे दिया हुआ है यथा च प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अ चषकः। ये चषकः, इतने शब्द मिलने के बाद चषकः शब्द बन रहा है। फिर आप देखिए स प्लस ओ प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस अ, ये शब्द मिलकर के बन रहा है शौचिकः। शौचिकः। फिर तीसरा हम देखेंगे स प्लस उ न प्लस अ
का प्लस औ। आप देखिए स प्लस उ, स प्लस उ में बना सु ना और कौ, सुना कौ, सुना कौ। इसी प्रकार से आप देखेंगे अगला ध प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अ, धावतः। इस तरह से धावतः शब्द बना। फिर अगला शब्द देखेंगे व प्लस री प्लस द प्लस ध प्लस आ, वृद्धा। ग प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस त प्लस ई, गायन्ती, गायन्ती। इस प्रकार से यह दूसरे प्रश्न का पहला अंश समाप्त हुआ। अब दूसरे प्रश्न का हम दूसरा अंश करेंगे। दूसरे प्रश्न का दूसरा अंश कहलाता है पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अब एक बार समझ लेंगे वर्ण विच्छेद क्या है। वर्ण विच्छेद उसे कहेंगे जब हम हर वर्ण को अलग अलग करके दिखाएंगे। इसमें लघु, लघु का वर्ण विच्छेद करके दिखाया हुआ है। आप पुस्तक को जरा देखिए। ला प्लस अ, घा प्लस उ, लघु। इसी प्रकार सिव्यति, सिव्यति का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले स प्लस बड़ी की मात्रा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी लगाई हुई है, सी, फिर व य प्लस अ प्लस त प्लस ई बराबर सिव्यति। सिव्यति आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखेंगे वर्णा। वर्णा को हम कैसे वर्ण विच्छेद करते हैं। व प्लस अ प्लस र, ये जो ऊपर का रेफ गया है उसको हम यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि वर्णा, णा बाद में आ रहा है। उसके बाद णा प्लस आ, वर्णा। इस तरह से कुक्कुरौ, मयूराः, बालकः। इसी प्रकार से जैसे ये किया हुआ है, हर वर्ण को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब तीसरा उदाहरण,
तीसरे उदाहरण में उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण को देख करके हमें रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पर चषकः, चषकौ, चषकाः, यह शब्द रूप है। इसे शब्द रूप कहते हैं, शब्दों के रूप चला करते हैं। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में ये 3 वचन होते हैं। चषकः एक वचन हुआ और चषकौ द्विवचन हुआ और चषकाः बहुवचन हुआ। उसी प्रकार से नीचे द्विवचन का शब्द दिया हुआ है बलिवर्दौ। अब इसका एक वचन हमें लिखना है, एक वचन बलिवर्दः, चषकः की तरह से बलिवर्दः, फिर बलिवर्दौ यहाँ पे दिया हुआ है, फिर चषकाः जैसे दिया हुआ है बलिवर्दाः, बलिवर्दाः। इस तरह से हम एक वचन द्विवचन पुस्तक में दिया हुआ है, फिर बलिवर्दाः बहुवचन हम समझ सकते हैं। फिर अगला देखिए, अगली पंक्ति में शुनकः, शुनकः कुत्ता होता है, यह एक वचन में शुनकः दिया हुआ है, शुनकः। अब द्विवचन में चषकौ की तरह से शुनकौ, शुनकौ हम देख सकते हैं, शुनकौ। और बहुवचन में क्या आएगा, शुनकाः, शुनकाः। फिर चौथी लाइन में देखेंगे हम मृगाः, मृगाः बहुवचन में आ रहा है। अब एक वचन में क्या होगा, एक वचन में होगा मृगः, मृगः। द्विवचन में क्या होगा, चषकौ की तरह से मृगौ हो जाएगा, मृगौ। और बहुवचन में मृगाः दिया हुआ है। इसी प्रकार फिर आगे देखिए आप, उससे अगला उसे द्विवचन का शब्द दिया हुआ है शौचिकौ। अब आप बता सकेंगे कि एक वचन में और बहुवचन में क्या होगा। अगर द्विवचन में शौचिकौ होता है तो एक वचन में अवश्य ही चषकः की तरह से शौचिकः होगा। द्विवचन का दिया हुआ है, फिर बहुवचन में होगा शौचिकाः, ये होगा। फिर उससे अगले में मयूरः, मयूरः एक वचन का शब्द दिया हुआ है, एक वचन का दिया हुआ है। द्विवचन का चषकौ की तरह से मयूरौ, ओ की मात्रा लगेगी, मयूरौ। फिर बहुवचन में क्या हो सकता है बताएंगे, मयूराः। इस प्रकार से हम ये तीसरा जो प्रश्न है समाप्त कर लिए हैं। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न पे जरा गौर कीजिए। चौथे प्रश्न में चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र दिए हुए हैं और चित्र को देख करके संस्कृत के शब्द हमें लिखने हैं। सबसे पहले गजः का चित्र है, गजः का चित्र है, इसके नीचे लिखेंगे हम गजः। दूसरा कौवे का चित्र है तो संस्कृत में कहेंगे काकः, काकः। तीसरा चंद्रमा का चित्र है तो संस्कृत में कहेंगे हम चंद्रः। ये चित्र के साथ में है। फिर उससे आगे अगले में देखेंगे, जब ताले का चित्र है तो उसमें लिखेंगे तालः। भालू का चित्र है, इसमें लिखेंगे भल्लुकः। और बिल्ली का चित्र है, इसमें लिखेंगे बिड़ालः। इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न समाप्त होता है।
फिर हम चले पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न को जरा गौर कीजिए। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखता। चित्र को देखना है, फिर उसका उत्तर क्या होगा ये हमें लिखना है। चित्र में पूछा गया है बालक किम करोति, बालक का चित्र है और प्रश्न पूछा गया है बालक किम करोति, फिर उसमें दिया हुआ बालक पठति। इस पहले वाले में उत्तर दिया हुआ है बालक पठति। अब पांचवा प्रश्न, फिर अशो किम कुरुत, अशो किम कुरुत, दो अश्व घोड़े दौड़ रहे हैं, तो हमें क्या लिखना है अश्वौ, अश्वौ धावत, अश्वौ धावत। यहाँ पे अश्व दौड़ रहे हैं वह चित्र है। और कुक्कुराह किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न है कुत्ते क्या कर रहे हैं। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे कुक्कुराह बुक्कन्ति। फिर छात्रों किम करत कुरुत, छात्रों किम कुरुत। अब यहां पे आप लिख सकते हैं छात्रों जो दिख रहे होंगे, किसी को गाते हुए दिख रहे हैं तो गायतः, किसी को हंसते हुए दिख रहे हैं तो हंसतः, क्योंकि दो हैं द्विवचन का उपयोग होगा छात्रों हंसतः। हम हंसतः का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपको गाते हुए दिख रहे हैं तो गायतः लिख सकते हैं। कृषकः किम करोति, एक किसान है, कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। यहाँ पे छात्रों हंसतः आएगा और कृषकः किम करोति, कृषकः, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। इस तरह से हम ये समझना होगा। फिर गजौ किम कुरुत, हाथी क्या कर रहे हैं, तो उत्तर होगा गजौ चलतः, हाथी क्या कर रहे हैं चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। इस प्रकार से हम इस पांचवें अभ्यास को पूरा कर चुके हैं। अब बढ़ेंगे हम छठे अभ्यास की ओर। अब हम छठे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। छठे अभ्यास को जरा गौर कीजिए। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पद को जोड़ करके, यानी इधर का एक शब्द और उधर का एक शब्द दोनों जोड़ करके वाक्य बनाइए। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। अब पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत में हमें क्या करना है, दोनों के शब्द हमें जोड़ने हैं। इसके लिए हम पहले लाइन के शब्द पहले लिखेंगे, फिर जोड़ते हुए दूसरी लाइन के शब्द लिखेंगे। गजाः सिंहौ गायकः बालको मयूराः। अब इनके साथ कौन कौन सा शब्द जोड़े में आ सकते हैं वो हमें इसके सामने लिखना है। देखिए गजः, गजाः चलंती बहुवचन है, तो यहाँ पे हमें चलंती बहुवचन का प्रयोग करना है। फिर सिंहो, सिंहो द्विवचन में है,
द्विवचन में फिर सिंह क्या करता है? गरजता है, गर्जतः, गर्जतः। फिर गायकः, गायकः एक वचन है, गायक गाता है तो गायति, गायकः गायति। बालकौ द्विवचन है, बालकौ द्विवचन है, बालक क्या कर रहे हैं? पठतः, पठतः। फिर मयूराः बहुवचन है, इसमें लिखेंगे हम मोर नाच रहे हैं, नृत्यन्ति। इस तरह से हमारा यह छठा अभ्यास पूरा होता है। अब हम 7वें अभ्यास की ओर जाएंगे। सातवें अभ्यास की ओर जाएंगे। ध्यान दीजिए आप लोग। 7वें अभ्यास में मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्द लेकर वाक्य बनाई, रिक्त स्थान भरिए। अब मंजूषातः 7 नंबर, 7 नंबर प्रश्न 7। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थान। मंजूषा ऊपर जो एक बॉक्स दिया हुआ है उसमें शब्द दिए हुए हैं, वो शब्द मंजूषा कहलाती है। बॉक्स को मंजूषा कहते हैं संस्कृत में। वहाँ से शब्द लेना है, फिर उसको हमें भरना है। अब आप देखेंगे 7 में क, ख, ग। मयूराः गजौ वृक्षा, मयूरा गजौ वृक्षाः। मयूराः क्या आ सकता है? नृत्यन्ति। मंजूषा में नृत्यन्ति शब्द आप देख सकते हैं। मयूराः नृत्यन्ति। गजौ क्या आ सकता है? पिछले पाठ में आया था प्रश्न में भी, चलत, गजौ चलत, 2 हाथी चल रहे हैं। और वृक्षाः पेड़, बहुत सारे पेड़ क्या कर रहे हैं? फलंती, यानी कि फल देते हैं, पेड़ फल देते हैं। उसके बाद सिंहौ च गा। सिंहौ गर्जतः, ये द्विवचन है। सिंह 2 है तो गर्जतः लगेगा। बानरः 1 है तो यहाँ पे खादति लगेगा, बानरः खादति। फिर अश्वः 1 है, इसकी जगह लगेगा धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। इस तरह से हम 7वां अभ्यास पूरा कर चुके हैं। अब बच्चों हम 8वें अभ्यास और अंतिम अभ्यास की ओर जा रहे हैं। 8वां अभ्यास थोड़ा और ज्यादा ध्यान देके समझने लायक है। आठवें अभ्यास में स तौ ते इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे स तौ ते, स वह, तो वे 2, ते वे सब, इन 3 में से चुन करके हमें रिक्त स्थान भरना है, खाली जगह भरना है। पहले हिस्से में कुछ वाक्य दिए गए, छोटे छोटे वाक्यांश दिए गए हैं, और दूसरे हिस्से में हमें भर करके दिखाना है। जैसे प्रश्न 8
अब देखेंगे प्रश्न 8। पहले में जैसे यथा दिया हुआ अश्वधावती, अश्व की जगह सधावती, वह दौड़ रहा, अश्व माने घोड़ा, घोड़ा दौड़ रहा है। अब यहाँ पे सर्वनाम लगाना है, सर्वनाम सधावती, वह दौड़ रहा है। फिर क में देखिए जरा, क में गजाह चलंती, गजाह चलंती, छात्रौ पठत, छात्रौ पठत, वानराः क्रीडन्ति, वानराः क्रीडन्ति, गायकः गायति, गायकः गायति, और मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। अब आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो शब्द हैं, इन शब्दों की जगह हमें बदलना है और ये शब्द हमें वैसे के वैसे उतारने हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे चलंती, पठतः, क्रीडंती, गायति और नृत्यंती शब्द उधर दिए हुए हैं। अब इधर सर्वनाम पद संज्ञा की जगह में सर्वनाम आएंगे, ये संज्ञा शब्द हैं, तो संज्ञा शब्द की जगह में कौन से शब्द आएंगे? इनमें से स, तो, ते में से। अगर एक वचन होगा तो स आएगा, द्विवचन होगा तो आएगा, और बहुवचन होगा तो ते का प्रयोग किया जाएगा। गजाह कौन सा वचन है? गजाह, ते। फिर यहाँ पे चलंती। छात्रों द्विवचन है तो क्या आएगा बच्चों बताइए? तो पठत। वानराः क्रीडन्ति, वानरा क्रीडन्ति में क्या आएगा? फिर आएगा ते, और इधर क्रीडन्ति आएगा। फिर गायकः गायति, गायक गाता है, तो यहाँ पे आएगा स गायति। फिर मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः हो गया बहुवचन, तो उसमें क्या आएगा? ते नृत्यन्ति। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। यह पाठ समाप्त होता है। ध्यातव्यम में यहाँ दिया हुआ है, ध्यातव्यम में दिया हुआ है संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 लिंग होते हैं। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और संस्कृत में त्रीणि वचनानि भवन्ति, 3 वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। इनके बारे में बाद में विस्तृत चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।